गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एमसीसी क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग नाउन के एडवांस रूल के बारे में जानेंगे और पिछले वीडियो में हम लोग नाउन के बेसिक कंसेप्ट के बारे में जाने थे। अब नाउन का एडवांस रूल, नाउन का एडवांस रूल के बारे में आज जानेंगे। जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल में पढ़ना है। सबसे पहले जान लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा और वर्ब। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब के पहले आता है, सब्जेक्ट वर्ब के पहले आएगा। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है वह वर्ब के बाद आएगा, वर्ब के बाद, वर्ब के बाद। सब्जेक्ट वर्ब के पहले और ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या होते हैं। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी करने वाला, इसको डूअर कहा जाता है। जैसे मैं पढ़ाती हूँ इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, यानी पढ़ाने का, यानी कौन काम कर रहा है, तो मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाती हूँ, यानी मैं हुई कर्ता। जैसे आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, मैं पढ़ाती हूँ इंग्लिश। तो आई हो गया सब्जेक्ट, यानी कर्ता, करने वाली मैं हूँ, यानी मैं पढ़ाती हूँ, यानी मैं कर रही हूँ काम, इसीलिए सब्जेक्ट हो गया कर्ता, यानी सब्जेक्ट डूअर, करने वाला, जिसके बारे में कहा जाए, यानी मेरे बारे में कहा गया है कि मैं पढ़ाती हूँ, इंग्लिश पढ़ाती हूँ, इसीलिए आई हो गया सब्जेक्ट। और टीच, पढ़ाना, वर्ब, वर्ब यहाँ पे क्रिया हो रहा है क्या, टीच, पढ़ाने का काम हो रहा है। जैसे पढ़ाने का काम हो रहा है टीच, यानी एक्शन को बता रहा है, काम क्या हो रहा है उसको बता रहा है वर्ब। और इंग्लिश, इंग्लिश ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिस पे प्रभाव पड़े, जिस पे जोर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, यहाँ पे इंग्लिश पे जोर हो रहा है कि क्या पढ़ाती है, तो इंग्लिश, इसीलिए इंग्लिश इज ऑब्जेक्ट, यानी इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। बॉयज प्ले फुटबॉल, बॉयज प्ले फुटबॉल, यहाँ पे बॉयज सब्जेक्ट हो गया, प्ले, बॉयज प्ले फुटबॉल ये वर्ब हो जाएगा, और फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट। इस प्रकार देखते हैं कि यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, टीच यानी पढ़ाना, वर्ब, वर्ब यहाँ पे एक्शन बता रहा है, काम क्या हो रहा है, सो टीच बता रहा है। और इंग्लिश ऑब्जेक्ट जिस पे प्रभाव पड़ता है, जिस पे जोर पड़ता है, वो ऑब्जेक्ट हो गया। बॉयज प्ले फुटबॉल, यानी लड़के फुटबॉल खेलते हैं, यहाँ पे बॉयज सब्जेक्ट हो गया, प्ले खेलना वर्ब हो गया, और फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हु को दर्शाता है। जैसे कौन पढ़ाती है, तो कौन पढ़ाती है, यानी कौन, कौन का, कौन को दर्शाता है, यानी सब्जेक्ट कौन को दर्शाता है, हु को दर्शाता है। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या और हुम को दर्शाता है। व्हाट, व्हाट मतलब क्या, और हुम मतलब किसको। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, क्या पढ़ाती है, तो इंग्लिश पढ़ाती है, यानी ऑब्जेक्ट। और वर्ब हो गया क्रिया, यानी एक्शन बताता है, एक्शन, काम क्या हो रहा है सो बताता है। जैसे जिस वर्ड में ना लगा रहा है, इसको याद करने का एक तरीका है, जैसे जिस वर्ड में ना लगा रहे वो वर्ब हो जाएगा। जैसे लाफ, लाफ हो गया, यानी हंसना, लाफ का मतलब हंसना। प्ले खेलना, देखिए ये सब वर्ब है, जिसके अंत में ना लगा रहे सब वर्ब हो जाएगा। इट खाना,
इस प्रकार जिस वर्ड में ना लगा रहे सब वर्ब हो जाएगा। देखिए वर्ब जो एक्शन को बताता है, ऑब्जेक्ट व्हाट क्या पढ़ाती यानी इंग्लिश और किसको को बताता है, और सब्जेक्ट हु कौन को दर्शाता है। जैसे मैं पढ़ाती हूँ यानी कौन पढ़ाता है, तो मैं पढ़ाती हूँ यानी पढ़ाने वाली कर्ता, यानी फर्स्ट जो कर्ता हुआ, जो काम कर रहा है, जिसके बारे में कहा गया वो कर्ता। अब हम लोग नाउन के एडवांस रूल देखते हैं। कौन कौन से रूल हैं। हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में जान लिए। और फर्स्ट यूज देखिए नाउन का। यूज फर्स्ट कहाँ पे यूज होता है। सबसे पहले नाउन का यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे होता है। नाउन का यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे होता है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्लेस पर होता है। नाउन का यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे होता है। जैसे नाउन कम्स इन प्लेस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। यानी नाउन कम्स इन प्लेस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। नाउन का यूज हमेशा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के जगह पे होता है, प्लेस पे होता है। जैसे सीता इज अ गुड गर्ल यानी सीता एक अच्छी लड़की है। यहाँ पे देखिए सीता क्या है, यानी सब्जेक्ट हो गया। सीता के बारे में कहा गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है। बट यहाँ पे नाउन होगा क्योंकि कहा गया है कि नाउन का यूज हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे होगा। यानी सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया, ये नाउन हो गया सीता। और गर्ल यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, तो ये भी नाउन हुआ, ये ऑब्जेक्ट है। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आता है। सेकेंड सोनू स्पीक्स इंग्लिश। सोनू इंग्लिश पढ़ाता है, यानी सोनू क्या हो गया, ये सब्जेक्ट है और नाउन है, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। ये ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, जो कि इसके जगह पे नाउन आएगा। यानी नाउन सब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के प्लेस पे आएगा नाउन। तो ये फर्स्ट यूज था नाउन का। अब सेकेंड यूज में चलेंगे। अब देखिए सेकेंड यूज इसका कहाँ पे यूज होगा, नाउन। जब वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगा, जब वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन रहता है। जब वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगा, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो वह नाउन रहेगा। जैसे आईएनजी फॉर्म वाले को जरंड कहा जाता है। आईएनजी फॉर्म वाले को इसे जरंड कहा जाता है। आईएनजी फॉर्म वाले को। जैसे एग्जाम्पल देखिए, स्विमिंग
स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। गुड EXERCISE, एक्सरसाइज का मतलब होता है व्यायाम। यानी स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यानी तैरना एक अच्छी व्यायाम है। जैसे यहाँ पे स्विमिंग, यहाँ पे नाउन हो जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि ING फॉर्म में जब भी आए तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन रहता है, इसीलिए स्विमिंग नाउन हो गया और ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, नाउन होगा। बी प्रोहिबिट, बी प्रोहिबिट स्मोकिंग, धूम्रपान निषेध है। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आएगा, जहाँ पे ING फॉर्म वाला रहे इसका मतलब हो गया नाउन आएगा, यानी ये ऑब्जेक्ट है। जब ING फॉर्म वाला आता है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हमेशा नाउन ही रहेगा। यहाँ पे स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे ING फॉर्म है इसीलिए ये नाउन है और ये सब्जेक्ट भी है। बी प्रोहिबिट स्मोकिंग, यहाँ पे स्मोकिंग ऑब्जेक्ट है और एक नाउन है। और देखिए इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। यूज 3 कहाँ कहाँ होता है इसका। जैसे नाउन का यूज जब वर्ब का बेस फॉर्म हो, जब वर्ब टू प्लस बेस फॉर्म हो, वर्ब का बेस फॉर्म हो, बेस फॉर्म में हो तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आएगा, नाउन आएगा। जब 2 प्लस बेस फॉर्म रहे ना, इसका मतलब हो गया इन्फिनिटिव 2, इसे इन्फिनिटिव 2 कहा जाता है। इन्फिनिटिव 2 कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, टू स्विम ए गुड एक्सरसाइज, टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज यानी कि तैरना एक अच्छी व्यायाम है। यहाँ पे टू स्विम ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और एक नाउन है, क्योंकि कहा गया है कि 2 प्लस बेस फॉर्म रहे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आएगा, इसीलिए टू स्विम जो कि इन्फिनिटिव है ये नाउन आएगा। और नाउन का यूज जैसे जब आर्टिकल रहे, आर्टिकल एन द को कहा जाता है। जब आर्टिकल रहे, हिज माई, सोम रहे, सोम का मतलब कुछ होता है, सोम रहे, फ्यू रहे और गुड रहे। जब ये सब वर्ड आएगा इसके बाद हमेशा नाउन होगा, इसके बाद हमेशा नाउन होगा, हमेशा नाउन होगा। सोम का मतलब हो गया कुछ, माई का मतलब मेरा, हिज का मतलब उसका, फ्यू का मतलब होता है कुछ और गुड का मतलब अच्छा। जब ये सब वर्ड रहे तो हमेशा ही नाउन होगा, इसके बाद हमेशा नाउन होगा।
माई यानी कि ये पोसेसिव है, पजेसिव, जो अधिकार बताता है, यानी कि मेरा, यानी अधिकार बता रहा है। हम लोगों ने पिछले क्लास में एनिसेंट इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन के टाइप्स देखे थे। आज हम मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन के टाइप्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। कितने टाइप्स होते हैं देखिए, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ग्रामर के अनुसार 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन देखिए, जैसे फर्स्ट है प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन जो कि हम लोग पिछले वीडियो में इसके बारे में जान लिए हैं, प्रोपर नाउन। अब हो गया सेकेंड काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और थर्ड हो गया अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन का मतलब गणनीय, जिसको हम गिन सकते हैं, गणनीय संज्ञा। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है अगणनीय, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, अगणनीय संज्ञा। तो आज हम लोग ये काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जानेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसके बारे में जान लिए हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक जो खास किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराता है वो व्यक्तिवाचक है। आज जानेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो काउंटेबल नाउन के बारे में जानते हैं हो। देखिए काउंटेबल नाउन क्या है। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, द नाउन which can be counted, यानी कि जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कर सकते हैं। जैसे बॉय, बॉय कहने का मतलब लड़का, जिसको हम गिन सकते हैं। बुक, पेन, मैन, गर्ल, यानी जिसके हम गिनती कर सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे बॉय, बॉय करने का मतलब इसको हम गिनती कर सकते हैं, लड़का यानी एक लड़का। बुक मानी किताब, पेन कलम, मैन आदमी, और गर्ल मतलब लड़की। ये सब का हम गिनती कर सकते हैं। यानी द नाउन विच कैन बी काउंटेड, जिसको हम गिनती कर सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं। काउंटेबल नाउन के काउंटेबल नाउन के 2 टाइप्स होते हैं। 2 होते हैं, देखिए। एक होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और सेकेंड है प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर का क्या मतलब है? सिंगुलर का मतलब एक वचन, जिसको हम गिन सकते हैं, यानी एक वचन। और प्लूरल का मतलब बहुवचन, यानी बहुत सारे। अब जान लेते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन
जिसमें एक वचन यानी सिंगुलर का मतलब ही हो गया एक वचन। जैसे यहाँ पे ओनली वन, मात्र एक होगा, एक संख्या का बोध होता है, उसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे ए मैन यानी एक आदमी, ए गर्ल एक लड़की, ए बुक ए काउ, जिसकी हम गिनती कर सकते, काउंट कर सकते हैं, उसे काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहते हैं। ओनली वन, एक संख्या का बोध होता है। जैसे ए मैन यानी एक आदमी, ए गर्ल एक लड़की, ए बुक यानी एक किताब और एक काउ। अब इसमें देखते हैं, जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ए एन का यूज होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आर्टिकल ए एन का यूज होगा। जैसे आई एम अ टीचर, सी इज अ डॉक्टर। यहाँ पे काउंट हो रहा है, ए एन का यूज भी हो रहा है, इसे हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहते हैं। अब सेकेंड है प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। जिसमें बहुत सारे संख्या का बोध होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे बॉयज कहने का मतलब बहुत सारे लड़का का बोध हो रहा है। गर्ल्स, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन जिसमें बॉयज गर्ल्स काउज etc, यानी बॉयज कहने का मतलब बहुत सारे लड़का का बोध हो रहा है, गर्ल्स यानी बहुत सारे लड़की का बोध हो रहा है। इस प्रकार प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी प्लूरल बहुवचन होता है। प्लूरल का मतलब अब अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जान लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, तो द नाउन विच cannot be counted, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। जैसे वाटर की गिनती हम नहीं कर सकते। मिल्क, विजडम, ये सब की गिनती हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब वाटर, मिल्क और विजडम, वाटर मतलब पानी, इसकी हम गिनती नहीं कर सकते हम, इसमें ए एन का यूज भी नहीं होगा, यानी ए एन का यूज नहीं होगा। हम एक पानी नहीं कह सकते और एक दूध नहीं कह सकते हैं, इस प्रकार ए एन का यूज नहीं होगा। और यह हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेता है। जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, यानी प्लूरल नहीं बनेगा तो उसका अलग रूल है। यह हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है और जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे एडवाइस का मतलब होता है सलाह, लेकिन जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे एडवाइसेज, इसका मतलब सूचनाएं हो जाएगा,
सूचनाएं। गुड, गुड का मतलब अच्छा होता है। जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। देखिए, गुड का गुड्स, गुड्स का मतलब हो जाएगा सामान। इस प्रकार से देखते हैं नाउन के एडवांस रूल। आज के लिए